हेलो दोस्तों, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पेन पेपर हाथ में है और नाइन्थ के भारतीय भवन के बायोलॉजी के बुक के साथ में, तो बने रहे पवन सिंह सेंटर के साथ पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर 3 का जीव विज्ञान, जीव एवं विविधता, क्लास 9 बायोलॉजी। कौन लॉजी? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हो रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, तो आप कर लीजिएगा। तो देखते हैं, इसमें पहले हम लोग अति लघु प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग करे जा रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसा कि देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मोनेरा की विशेषताएं, शैवाल कवक में विभिन्न विभिन्नताएं, और इस तरीका से 9 प्रश्न, 9 प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो देरी ना करिए, बनने रहे, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि दिख रहा है, प्रश्न संख्या 52, मोनेरा की विशेषताओं को लिखे। उसका मोनेरा की विशेषताओं को लिखे। उत्तर, मोनेरा की विशेषताओं का लक्ष्य निम्नलिखित है। एक में इनमें केंद्रकाव्य न्यूक्लियाइड पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होते हैं। दूसरा, कुछ में कोशिका भित्ति होती है। 3 में ये स्वपोषी परपोषी होता है, कुछ विषमपोषी भी होते हैं। 4 में उदाहरण नीले हरे शैवाल का होता है। शैवाल साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा होता है। कौन देने योग्यवाद? ध्यान देने योग्यवाद। कौन लर है? तो क्लियर है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दो में शैवाल कवक के किस प्रकार भिन्न है? दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। शैवाल कवक के किस प्रकार भिन्न है, दोनों एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर हो जाएगा कवक। एक में कवक यूकैरियोटिक जीव हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है। कवक है जो यूकैरियोटिक जीव है, प्रकाश संश्लेषण में कुछ है, असमर्थ है। दूसरा, कवक बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरा, उदाहरण मरुस्थल, क्या है? मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो देखते हैं, पहला शैवाल में क्या है? शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। दूसरा, कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, जैसे क्लोइमेडोमेनस, जबकि अन्य बहुकोशिकीय धागे की तरह संरचना वाले होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। तीसरा में उदाहरण एगारे। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन से? पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात है, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या करा। प्रश्न संख्या 3 करा, क्रिस्टोगेम्स एवं फाइनोग्रोगेम्स के विभेदों को स्पष्ट करें। क्रिस्टोगेम एवं फाइनोग्रोगेम्स के विभेदों को स्पष्ट करें। उत्तर, क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगैम के पौधे बीजरहित होते हैं। दूसरा, इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती नहीं होती है। तीसरा, इसमें सामान्य संवहन तंत्र नहीं रहता है, लेकिन उच्च कोटि के क्रिप्टोगैम्स संवहन तंत्र उपस्थित रहता है। चौथा में इसके 3 विभागों में बांटा गया है। ए तैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फाइनेगम्स, इनमें उच्च कोटियों बीजरहित होती है, जिसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती होती है। इसके संवहन तंत्र उपस्थित रहते हैं। इसमें 2 विभागों में बांटा गया है। जय पहला, जिम्नोस्पर्म अनावृत्ति बीज, यानी कि जिम्नोस्पर्म किसका? अनावृत्ति नगण्य बीज, जिसमें बीज ना होता। दूसरा, एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीज, जिसमें बीज होते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन 4, जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षण को लिखिए। उत्तर, जिम्नोस्पर्म के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, इसमें फूल का अभाव होता है। दूसरा, ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार एवं काष्ठीय होते हैं। तीसरा, इन पौधों में जड़ें, तना एवं पत्तियां विकसित होती है। चौथा, इसका मुख्य उदाहरण साइकस एवं पाइनस में के पौधे हैं। इनकी जड़ों शैवाल सहजीवी की तरह रहती है। पाँचवा कह रहा है, जो देखिए पाँचवा छठा एक ही साथ चलते हैं। पाँचवा, साइकस ताड़ जैसे मरुद्वितीय पौधे हैं, जिसमें
तना लंबा, मोटा एवं अशाखीय होते हैं। इसके सिर पर अनेक हरी पत्तियां गोलाकार ढंग से एक मुकुट जैसी रचना बनाती है। इसमें नए एवं मादा पौधे अलग अलग होते हैं। 6 में इस पौधे में बीज फूलों के भीतर नहीं बनते, इसलिए बीजों के बाहर फल का कोई आवरण भी नहीं होता। यही कारण है कि ऐसी बीजों को नगण्य बीज कहा जाता है। बीज आवरण से ढका नहीं होता है, इसलिए इसे अनावृतीय बीज भी कहा जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा द्विबीजपत्री एवं तथा एक बीजपत्री पौधे को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। उत्तर हो जाएगा बीजों में बीजपत्र की संख्या के आधार पर इन दो भागों में बांटा गया है। एक बीजपत्री या माइक्रोकोन्डियस। बीजों में केवल एक ही बीजपत्र मौजूद रहते हैं, इसलिए इन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। इसमें पतली पत्ती एवं सिरा विन्यास समांतर होता है। इनके संवहन बंडल जाइलम एवं फ्लोएम फैले हुए रहते हैं। इनमें रेशेदार बंडल जाइलम एवं फ्लोएम फैले रहते हैं। इनमें रेशेदार जड़ तंत्र होता है। उदाहरण बांस, घास, गेहूँ, नारियल, ईख, तार इत्यादि। उसे कहते हैं द्विबीजपत्री, जिसकी आप ब्रायोकोटिलिड्स कहते हैं। द्विबीजपत्री में बीजों को दो बीजपत्र मौजूद रहते हैं, इसलिए इसे द्विबीजपत्री भी कहते हैं। इसकी पत्तियां में जालिकाभ सिरा विन्यास रहता है। इनमें पाए जाने वाले संवहन बंडल वलयाकार रूप में रहता है। इसका जड़ तंत्र अधिमूल एवं इसकी शाखाएं को साथ फैला रहता है। उदाहरण आम, बरगद, कटहल, लीची आदि के वृक्ष। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा जंतु जगत के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर जंतु जगत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन है जो देखते हैं। विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरा जंतु परपोषी या विषमपोषी होता है, अर्थात क्लोरोफिल अनुपस्थित रहने के कारण जंतु अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि भोजन के लिए ये अन्य जीवों, पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर होते हैं। आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का संग ए ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। इसकी शरीर द्विस्तरीय या डिप्लोप्लास्ट अथवा त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्ट होता है। जंतुओं का शरीर जब दो जनन स्तर एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म का बना होता है, तब वे द्विस्तरीय पौधे जंतु जिसके शरीर के निर्माण में इन दो जनन स्तरों के अतिरिक्त तीसरा जनन स्तर मीसोडर्म भी सम्मिलित होते हैं, वह ट्रिप्लोब्लास्ट कहलाते हैं। पाँचवा में चौथा में क्या करा जंतु प्रायः चलयमान होते हैं, जो जंतु कहलाते हैं। जंतु प्रायः चलयमान होते हैं जो जंतु कहलाते हैं। पाँचवा शरीर का आकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ए में द्विपार्श्व सम्मिलित, अरीय सम्मिलित, असम्मिलित। छठा में कह रहा वास्तविक देवगुना या सिलोन मौजूद हो भी सकते हैं या नहीं भी। शरीर की दीवार और आहारनाल के बीच की जगह को देवगुए कहते हैं। जब इसे देवगुए के चारों ओर भ्रूण में मेसोडर्म्स की एक परत होती है,
तब देवगुहा की सिलोन कहते हैं। 7वां में बाह्य कंकाल अथवा अंतः कंकाल का होना या नहीं होना। 8वां उपांगों को पाया जाना या नहीं पाया जाना। उपांग संधि अथवा असंधि हो सकते हैं। 9 में नोकों काटा एवं आहार नाल का पाया जाना अथवा नहीं पाया जाना। 10 में उच्च कोटि के जंतु तंत्रिका तंत्र तथा पेशीय पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसको 10 पॉइंट लिखा है। आप लघु दीर्घ उत्तरी में फिर भी आप 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखिएगा। हम 10 पॉइंट लिखा दिए, आपको 10 में कोनो 5 को लिख के वहीं आप कर लीजिए, उतना में भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटीसी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 में क्या करा। वर्ग एम्फीबिया के विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन करें। उभयचर क्यों कहलाते हैं। उत्तर, वर्ग एम्फीबिया की विशेषताएं ये हैं: या अनियतापी या शीतरिक्त जंतु है। दूसरा में इसकी त्वचा ग्रंथिमय होती है, त्वचा पर शल्क नहीं होता है। तीसरा, श्वसन त्वचा गिल्स और फेफड़ा द्वारा होता है। चौथा, अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। 5वां, हृदय में 3 कक्ष या बेसन, 2 अलिंद एवं 1 निलय होता है। लाल रुधिर कनिकाएं युक्त होती है। 6ठा, मूलाशय और मूत्रावाहिनी कलोयम में खुलते हैं। 7वां, बाह्य निषेचन होते हैं। 8वां, परिवर्धन के समय टेंडोपोल लार्वा बनाता है जो कायांतर के पश्चात शिशु बनाता है। उदाहरण, मेढक, टोडा, छात्री, दादूर, हाइना, नेक्चुरस, सैलोमेडा, पीटीसी यानी ईटीसी। ये उभयचर इसलिए कहलाते हैं कि ये जल और स्थल दोनों पर निवास करने में सक्षम होते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 9-8 क्या करा जो देखते हैं। वर्ग मैमेलिया के लक्षण का वर्णन करें। इस वर्ग के कुछ जंतुओं के नाम लिखे। उत्तर, वर्ग मैमेलिया के लक्षण निम्नलिखित है। ए, नियतापीय होते हैं। दूसरा, त्वचा बाल या रोम में ढका रहता है। तीसरा, बाह्य कर्ण उपस्थित हैं। चौथा, इनमें स्तन पाई जाते हैं। स्तर में नवजात के पोषण के लिए दूध ग्रंथि पाई जाती है। 5वां, श्वसन फेफड़े द्वारा होती है। 6ठा, हृदय में 4 कोष्ठक लाल रुधिर केंद्रिकाएँ होती है। हम तो आपको ज़्यादा नहीं, इतना 5 गो आप लिखिएगा वही बहुत है आपके लिए। उतना ही में आपको नंबर उतना ही दिया जाएगा जितना आप 10 गो लिखिएगा। 7वां, इसके अंतर निषेचन होता है। मादा शिशुओं को जन्म देते हैं। हालांकि स्तनी एक वर्ग अंडा भी देता है जैसे इंडिका, तथा एक वर्ग अविकसित शिशु को जन्म देता है जैसे कंगारू। कंगारू में अविकसित शिशु प्रारंभ में उदर के नीचे स्थित मार्क्सपिया नामक थैली में रहता है, जहाँ से दुग्ध ग्रंथि से पोषण प्राप्त करता है। इस वर्ग के कुछ जंतु इस प्रकार हैं: बत्तख, खोचा, कंगारू, चमगादड़, गिलहरी, खरहा, चूहा, कुत्ता, मैकान, शेर, हाथी, मनुष्य इत्यादि। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन-सी पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वर्गबाज विशेषताओं का उल्लेखन। वर्गबाज नहीं, वर्ग एबीज यहाँ होगा, लिखा हुआ गलत ही लिखा गया, एबीज, वर्ग एबीज की विशेषताओं का उल्लेखन करें और इनके शरीर के में कौन कौन अंग पंखों के रूपांतरित होते हैं जो बतावे करा। तो उत्तर हो जाएगा, एबीज की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस वर्ग के अंतर्गत पक्षी आते हैं। ये नियततापी जंतु हैं, अर्थात इसके शरीर के
तापमान में वातावरण के तापमान के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। ए उड्डयनशील जंतु है। तीसरा, शरीर पर ए से ढका रहता है। चौथा, जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। पाँचवा, श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। छठा, हृदय 4 बेसमों में बटा होता है। सातवां, कंकाल स्पंजी तथा हल्के होते हैं। आठवां, ये अंडाकार होते हैं अर्थात अंडों के देने वाले जंतु है। इसके अंडे कठोर कवच से घिरे होते हैं। ये बीज के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं जो जुड़ने में मदद करते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से, पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।